हाँ तो बच्चों, चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 13.2 प्रश्नावली 13.1 इससे पहले वाली वीडियो में समाप्त हो चुकी है। प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर पहला, संलग्न आकृति में दर्शाए गए, यानी कि आकृति में अपने पास से बना के दिखाऊंगा। इसमें चित्र में मैंने आकृति बनाई नहीं थी। संलग्न आकृति इस प्रकार से दे रखी है। इसने बोला है संलग्न आकृति में दर्शाए गए बर्तन की वास्तविक धारिता। बर्तन इस कंडीशन का दे रखा है भाई। इस कंडीशन को ध्यान से देखो तो ये क्या है, बेलन। बेलन की आकृति, और बेलन के अंदर से ये क्या निकल लिया साहब, अर्धगोला। इसने यही बात बोला, संलग्न आकृति में दर्शाए गए बर्तन की वास्तविक धारिता। हमसे पूछी इसकी बर्तन की वास्तविक धारिता, तो इसने बोला है बर्तन की जो वास्तविक धारिता है बेलन और अर्धगोले के आयतन के अंतर के बराबर। अब हम देखते हैं ये बात सत्य है असत्य है। तो ये क्या है, बर्तन। बर्तन कैसा है बताओ, ये बेलनाकार, यानी कि बेलन का आयतन। किसका आयतन, बेलन का आयतन। और इस बेलन में से ये क्या निकल गया, अर्धगोला माइनस अर्धगोले का आयतन। और इसने भी यही बात बोली है, बेलन और अर्धगोले के आयतन का अंतर, अंतर के चिन्ह का आएगा, माइनस का। तो ये सत्य है असत्य है, सत्य है। कोई हमसे पूछेगा बर्तन की वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक धारिता के लिए हम बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन घटा देंगे। नहीं आई समझ में, देखो अब समझ में आएगी। जैसे मान लो हमारे पास कोई बेलनाकार बर्तन है, हमसे कोई आया दूध लेने के लिए। सपोज करो हम दूध बेचने वाले हैं, हमसे कोई दूध लेने के लिए आया, तो हमने क्या करा, ये गिलास उठाया, बर्तन बेलनाकार गिलास, और इससे भैया दूध नापा, और दूध हमने बाहर लिख रखा इस पे 1 लीटर। हमने उसे 1 लीटर नाप के दूध दे दिया। उसे बंदे को बाहर से दिखेगा, बोले भाई 1 लीटर का बर्तन है, बर्तन में दूध मिल गया। तो ये हो गई इसकी आभासी धारिता। कौन सी धारिता हो गई है, आभासी। अगर कोई पूछेगा आभासी धारिता बराबर तो किसका आयतन, बेलन का आयतन। लेकिन वास्तव में बात क्या है, वास्तव में एक चीज छिपी हुई है, ये इतना भाग ऊपर को उठा हुआ है। यानी कि अगर हमें रियल में दूध लेना है तो इस बेलन के आयतन में से क्या निकलना चाहिए, अर्धगोले का आयतन। इसे बोलेंगे वास्तविक धारिता। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। अगर पूछेगा आभासी धारिता, तो आभासी धारिता बराबर बेलन का आयतन। और पूछेगा वास्तविक धारिता, तो वास्तविक धारिता बराबर बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। तो पहला वाला हो गया विकल्प भी हमारा सत्य है। ठीक, अब आते हैं साहब क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरे का कर रहे हैं साहब हम हल। हल दूसरा देखो, भुजा ए वाले घनाकार बॉक्स। हमारे पास कोई घन के आकार का बॉक्स था। देखो मैं घनाकार बॉक्स बना के दिखा रहा हूं, तुम ध्यान से देखना। ये हमने घन बना दिया, और इसकी भुजा साहब कितनी थी हमारे पास, ए थी। यानी कि इसकी भुजा, घन की भुजा बराबर कितनी थी साहब, ए। बॉक्स के अंदर से एक ठोस गेंद पूर्णतः रखी जा सकती। इसके अंदर एक गोलाकार गेंद रख दी गई। क्या रख दी, किसके अंदर कहते, एक गोलाकार गेंद। अब एक बात सुनो, जो इसकी भुजा आ रही है वो एक तरीके से देखो इसकी भुजा, वैसे डेड करके लाओ, गेंद को मैं बाहर निकाल के दिखाता हूं। ये भुजा इसमें फिट बैठ गई, ऐसे नहीं बैठ गई। अगर इस भुजा को देखें, घन की भुजा को, तो इसे गोले के लिए किसका काम कर रही है बताओ, बीच में होता है केंद्र। परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर जाती क्या कहलाती है, व्यास। ठीक, इसका मान हो गया भुजा ए, ये हो गया 2r का मान। अगर समझ में ना आई तो ऐसे ध्यान रख लेना, जो घन की भुजा होगी वो अर्धगोले का, वो गोले का व्यास होगी। भुजा कितनी दे रखी है इसने, ए, और ऐसा गोले के लिए देखेंगे तो ये हो गया व्यास, और व्यास को कैसे लिखते हैं, 2r से। तो 2r का मान हो गया ए, और r का मान आ गया साहब a/2। आगे पढ़ो क्या पूछा इसने, गेंद का आयतन। हमसे पूछा इसने गेंद का आयतन। अब देखो भाई, गेंद का आयतन बताने के लिए एक तो किसका आयतन है, ये क्या चीज है, ये घन, घन का आयतन, घन का आयतन, और प्लस और कौन जुड़ गया, ये गोला, गोले का आयतन, गोले का आयतन। बताओ घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। भुजा कितनी है, ए की घात 3। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की पावर 3, ए की घात 3 प्लस 4/3 पाई गुणा, इस r की जगह भर देंगे a/2 कितनी बार, 3 बार, a/2 a/2 a/2, 2 दूनी 4 खत्म, ए की घात 3 प्लस ऊपर देखो पाई बचा, और ए की घात कितनी हो गई, 1 2 3, ए की घात 3 बटे में 3 दूनी 6। तो इसका हमारा आयतन ही आया, और इसका आयतन कितना आ रहा है, 4/3 पाई ए की घात 3। बताओ ये सत्य है असत्य है,
भाई ये बता रहा है इसका आंसर ये आएगा, और हमारा आंसर कितना आया, ए की घात 3 प्लस पाई ए की घात 3 बटे 6। तो ये कैसा हो गया, विकल्प बी वाला, ये हो गया असत्य। हाँ तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक बेलनाकार बर्तन, देखो ये आएगा बेलनाकार बर्तन, जिसकी तली में, इसकी तली में अर्धगोलाकार भाग है, अर्धगोलाकार भाग है, ऊपर को उठा हुआ है, ये ऊपर को उठा हुआ है। इसकी धारिता हमसे बोला गया है, जब इसकी हम धारिता निकालेंगे इस पूरे बर्तन की तो ये आनी चाहिए। अगर ये धारिता आती है तो सत्य है, और धारिता अलग आती है तो असत्य है। हम निकाल के देखते हैं बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता बराबर, बताओ इस बर्तन को देखो, इसमें दो बर्तन है, एक तो है बेलन और दूसरा है अर्धगोला। इस बेलन में से कौन निकल गया, अर्धगोला। तो सूत्र बन गया बर्तन की धारिता बराबर, एक तो किसका आयतन साहब, बेलन का आयतन, और माइनस अर्धगोले का आयतन। बताओ क्या बन गया सूत्र, बर्तन की धारिता बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। बताओ भाई बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की पावर 3। अब ध्यान से देखो दोनों तरफ क्या कॉमन हो गया, एक तो हो गया कॉमन पाई, आर की घात 2 इधर है और 2 इसमें भी है, तो आर की घात हो गई 2 कॉमन। अब यहां से पाई हट गई, आर स्क्वायर हट गया, यहां से बचा एच, और यहां से पाई हट गई, आर की घात 2 निकल गई, एक तो 2 बचा, आर की घात 3 में से 2 निकल गई, एक और बचा, बटे में कितना बचा साहब 3, इसके बटे कितना कर लिया 1, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में एलसीएम आ गया 3 एकम 3, त्रिज्या गुणा 3 की ऐसा करेंगे तो 3h माइनस 1 की करेंगे 2 आर से तो 2 आर, पाई आर स्क्वायर बटे कितना 3 और ब्रैकेट में 3h माइनस 2 आर। देखो ये ला रहा ना, पाई आर स्क्वायर बटे 3 और ब्रैकेट में 3h माइनस 2 आर, तो इसने सही लिख रखा, तो विकल्प हो गया अपना सत्य। समझ में आई बात। देखो अभी क्वेश्चन नंबर आ गया चौथा, चौथे क्वेश्चन बोला ना सिद्ध करो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो हम लिखेंगे, देखो प्रश्न अनुसार कर रहे हूं डायरेक्ट ऑन द स्पॉट। इसने बोला बेलन का आयतन, जैसे बोला वैसे करे जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। बेलन का आयतन सिद्ध करो बेलन के आयतन का 2 गुना, तो गुना यानी कि गुणा, गुणा में कितना लगा देंगे 2, उसका वक्रपृष्ठ, उसका किसका वक्रपृष्ठ, बेलन का, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, और आधार की त्रिज्या, त्रिज्या किसे लिखते हैं आर का गुणनफल, गुणनफल के लिए गुणा। देखो कितना सिंपल हिसाब है, सिद्ध करो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का 2 गुना गुणा 2, उसके वक्रपृष्ठ तो बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ, और आधार की त्रिज्या आर के गुणनफल के बराबर होता है। मैं देखना ये दोनों साइड बराबर है या नहीं। अब देखो पहले लेते हैं हम एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट बायां पक्ष। बताओ बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गुणा में कितना चल रहा 2, तो 2 की करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर एच एस ले लो, आर एच एस बराबर, तो आर एच एस बताओ क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, और गुणा कितने चल रहा साहब आर। अब देखो 2 पाई आर की घात कितनी हो गई 2 और एच। अब दोनों साइडों को मिला के देखो, 2 पाई आर स्क्वायर एच, साइडें बराबर है, तो एल एच एस बराबर आर एच एस, ये हो गया साहब अपना प्रूव्ड।